क्या मजहब के नाम पर मांगे जा रहे हैं महाराष्ट्र में वोट? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, महाराष्ट्र में इस समय वोट जिहाद के लिए 400 से अधिक एनजीओ सक्रिय हो गए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये एनजीओ मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर भाजपा के विरोध में वोट जिहाद करने के लिए एक दूसरे को समझा रहे हैं ताकि भाजपा सत्ता से बाहर रहे और सत्ता में ना आ पाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे। सभी मुसलमानों के वोट एक मुश्त बीजेपी के विरोध में पड़े। इसके लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में 180 से अधिक एनजीओ इन दिनों सक्रिय हो गई हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की 400 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात चुनावों में वोट जिहाद के माध्यम से सत्ता में बड़ा फेरबदल करने में लगी हुई हैं। सिर्फ मुंबई में ही इन्होंने 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं को जोड़कर वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने में मदद करने का दावा किया है। ये एनजीओ मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर भाजपा के विरोध में वोट जिहाद करने के लिए काम कर रही हैं ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जा सके। महाराष्ट्र में इन संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सैकड़ों बैठकें, सूचना सत्रों और सामुदायिक के कार्यक्रमों का आयोजन पिछले दिनों में किया है और ये अभी भी सतत जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मजहबी उलेमा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने अनुयायियों को विशिष्ट उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस संबंध में मराठी मुस्लिम सेवा संघ का एक पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने मां विकास आघाड़ी के लिए वोट देने की अपील की है। इसमें जो बातें लिखी हैं वे सभी विवादास्पद और सीधे तौर पर भाजपा के विरोध में जाती हैं। वैसे भी ये देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय नौकरी, शिक्षा, महंगाई और आदि मुद्दों पर वोट नहीं करता, सिर्फ मजहब के नाम पर वोट करता है। इसका ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर चुनाव है, जहां तमाम शिक्षण संस्थान, मेडिकल सेवाएं और रोजगार, विकास और सुविधाओं के देने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने मजहब के नाम पर वोट किया। इसी तरह से थोक वोट भाजपा के विरोध में यहाँ लामबंद करने का काम किया जा रहा है। यहाँ मराठी मुस्लिम सेवा संघ के पत्र में मुस्लिमों से पूछा जा रहा है और अपील की जा रही है कि क्या आप सैकड़ों बेगुनाहों मुसलमानों की लिंचिंग कराने के लिए वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वाले को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे? क्या आप मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट करोगे? क्या आप वक्फ जैसे को खत्म करने वालों के लिए वोट करोगे? क्या आप हम पर सीए, एनआरसी थोपने वालों को वोट करो? ऐसी बहुत सी बातें मुस्लिमों के द्वारा पत्र लिखकर पूछी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि अगर आपने वोट किया और एक पार्टी विशेष को वोट किया तो निश्चित ही आने वाले समय में ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं जिस तरीके से भारत आज एक आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, वहीं विकास की तरफ बढ़ रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके का ये पत्र सामने आया, इससे माना जा रहा है, इससे साफ है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं बढ़ सकती हैं और जो वोट मांगने का आधार बनाया जा रहा है वो एक गलत दिशा में जा रहा है। इस खुलासे के बाद भाजपा का आरोप है कि इस पूरे मामले में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस संस्था और इस प्रकार की कई संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही इसे लेकर सोमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है, मैंने धार्मिक भावनाओं भड़काने के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ और ऐसे 400 एनजीओ मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। धार्मिक भावनाओं का शोषण करने की कोशिश की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट कर लिखा, मैंने मुसलमानों को भड़काने और धार्मिक अभियान चलाने के लिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ और ऐसे अन्य गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ मुलुंडपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग से की गई मेरी शिकायत मुंबई सिटी कलेक्टर को भेज दी गई है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान इस मराठी मुस्लिम सेवा संघ के प्रमुख फकीर महमूद ठाकुर द्वारा मुस्लिम समुदाय को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संविधान के अनुरूप मतदान करने के लिए सूचित करने और प्रोत्साहित करने के नाम पर राज्य भर में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करने की बात सामने आई थी। इस संबंध में फकीर महमूद ठाकुर ने यह बात स्वीकारी है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के बीच मतदान का प्रतिशत 7% से अधिक कर दिया गया था, जो पिछले चुनावों में 15% था। इसके अलावा एक अन्य एनजीओ का नाम भी बार बार सामने आया था, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम। इस संस्था ने भी मुस्लिम लामबंदी में अहम भूमिका निभाई थी। फोरम के समन्वयक शाकिर शेख का कहना
रहा कि अकेले मुंबई में ही करीब 9 लाख मतदाता पंजीकृत हुए थे। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में कई बैठकों के माध्यम से समान नागरिक संहिता और बर्फ बिल जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया, जिसने समुदायों को अपने वोट का अधिकार प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इन संगठित प्रयासों का प्रत्यक्ष असर चुनाव परिणामों पर पड़ा और मुस्लिम क्षेत्रों में उच्च मतदान दर में विपक्षी पार्टियों को लाभ पहुंचा दिया। कहना होगा कि लोकसभा चुनावों में एनजीओ की गतिविधियों ने महाराष्ट्र में स्पष्ट प्रभाव दिखाया था। यहां शिवाजी नगर, मुंबादेवी, वायकुला और मालेगांव सेंट्रल जैसे क्षेत्रों में मतदान कर 60% से अधिक रही, जबकि वहां गैर मुस्लिम समुदाय भी था जिसने मतदान में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुस्लिम समुदाय के इस उच्च मतदान दर का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा, जहां विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन किया। बीजेपी को अपेक्षाकृत कम सीटें प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि एनजीओ की रणनीति चुनावों के दौरान कितनी प्रभावी साबित हुई, खासकर तब मतदाताओं को मजहबी और सांप्रदायिक आधार पर प्रेरित किया जाता है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चिंता की बात यह है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। हाल ही में सामने आई कई वीडियो में सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आई है, वे बहुत चिंता में डालते हैं, क्योंकि इन सभी में एक मकसद के तहत मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और दूसरी ओर मुंबई की प्रतिष्ठित डेटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने उजागर किया है कि महाराष्ट्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इन अवैध प्रवासियों ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर दबाव ही नहीं डाला, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक संस्थाएं वोट के लिए अप्रवासियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासी को फेक वोटर आईडी हासिल कर पा रहे हैं। इस शोध के प्रकाश में आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के एक नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से ये सारी घटनाएं चल रही हैं, इससे साफ माना जा रहा है कि भारत के अंदर जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाना बहुत आसान हो गया है। केवल वोट के लालच के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और उसके बाद फिर देश को इन पूरी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये प्रक्रिया गलत है तो कमेंट में जरूर लिखें कि किस तरीके से इन चीजों को रोका जा सकता है। आप अपने सुझाव जरूर दें। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।